So hello students, welcome back to my channel. So this is your from Just Study. So today we are going to cover लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शंस करे थे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसके हमने कुछ चीजें समझे थे कि मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है एंड ऑल्टीट्यूड अब जो करेंगे हम दैट इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, इसे ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इट्स ओके। तो अब आज हम कवर करेंगे एक बार चीजों को दोबारा से रिकॉल करते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया। और इसे ट्राइंगल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर के अंदर 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स को मिला के जो शेप है दैट इज ट्राइंगल। क्लियर। अब इसको मैंने नेम दे दे ए बी सी। अगर मैंने आपसे पूछा मेरे बच्चे इसके साइड्स कौन सा होता है, मैं क्या बोलूंगी ए बी, फिर हो जाएगा बी सी, नेक्स्ट हो जाएगा ए सी, ये इसके साइड्स है। क्लियर। यही मैंने बात बोला कि इसमें एंगल्स बना दिया मैंने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मैंने अगर एंगल की बात करी तो मुझे पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। ठीक है, लेकिन इसे लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे आप, देखो इस तरह लिखेंगे। एंगल, जो एंगल है उसको, इस एंगल को अगर आप ले रहे हैं पहले तो एंगल को ए बीच में लिख देना है, बाकी जो रहेगी वो साइड में, तो बी यहाँ हो गया सी। ठीक है, अब मैंने एंगल सी लिया तो मैंने क्या करूंगी, बीच में सी लिख दूंगी, बाकी क्या रहेगा ए बी, तो ए यहाँ लिख देना, यहाँ बी लिख देना। ठीक है, जो एंगल आप दिखाना चाह रहे, शो करना चाह रहे हैं उस एंगल को आपको मिड में लिखना है। क्लियर। अब मैंने यहाँ का एंगल बी लिखना, तो मैं क्या करूँ, एंगल बी को बीच में लिखूंगी, बाकी बचा हुआ एंगल को ए एंड सी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। क्लियर। मैंने क्या समझाया आपको कि जब हमें इसे लिखना हो, ट्राइंगल के अंदर हमें दिखाना हो, तो हम एंगल जो है जिसको डिनोट करेंगे उस एंगल को बीच में लिखना है, बाकी जो रिमेनिंग एंगल 2 होता है उनको साइड में, उन साइड्स को साइड में दिखा देना है। ठीक है, क्लियर, आए समझ। ये हमारा इस तरीके से था। अब मैंने बोला बेटे मुझे ये बताओ ये वर्टिसेस या वर्टेक्स कौन सा है इसमें, वर्टेक्स का जो कॉर्नर बना रहा है, कोना बना रहा है, तो ये है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, अब समझ आया बात। इस तरीके से हमें इसे वर्टिसेस शो करना है। अब मैंने यही बोला कि मेरे बच्चे इसमें मीडियम बताओ। अब यहाँ काम करना है हमको, क्या काम करना है, मैंने कहा था मीडियम होता क्या है, मीडियम होता है जब वर्टिसेस से निकलकर एक लाइन ऑपोजिट साइड में आके एक टच करता है। मैंने कहा था वर्टिसेस से आकर एक लाइन दो ऑपोजिट लाइन में, ऑपोजिट साइड में आके टच कर रहा है। दोबारा समझो, मैंने कहा वर्टिसेस से एक लाइन निकलकर ऑपोजिट लाइन में आके, ऑपोजिट साइड में आके टच कर रहा है, ऑपोजिट साइड में आके टच करके जो लाइन बना रहा है ये आपको हो गया मीडियन। मैंने इसको लिख दिया डी। तो जब मैंने मीडियन की बात करा, मीडियन की बात को, तो आपका ये एडी जो लाइन है इसी को हम मीडियन बोल रहे हैं। यही बच्चे से पूछा जाता है मिड पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मिड पॉइंट, फिर समझाती हूँ। मिड पॉइंट जब ऑपोजिट साइड्स में, ऑपोजिट साइड क्या है, बी और सी जो है ये लाइन बन के एक ऑपोजिट साइड बन रहा है, ये जो ऑपोजिट साइड्स में जब वो पॉइंट बन रहा है, जब वो डिवाइड कर रहा है दो साइड, दो पॉइंट को बी और सी को आपस में, जो डिवाइड, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, है ना, तो डिवाइड कर रहा है, तो ये जो डी है ये मिड पॉइंट है। देखो दोबारा समझाती हूँ। मैंने कहा जब वर्टिसेस से जो लाइन निकल के ऑपोजिट साइड्स में आके पॉइंट में, एक बीच के पॉइंट में आके मिड पॉइंट पे आके टच कर रहा है, मिड पॉइंट क्योंकि इस साइड के बीच का पॉइंट का ये मिड पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये कंप्लीट लाइन बन रहा है, इसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने कहा इसे मिड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट जो ऑपोजिट साइड्स में जो एक कंप्लीट एक लाइन है, इसमें जो बीच वाला पॉइंट बन रहा है, बीच में जो बंटवारा हो जाए, डिवाइड हो रहा है, इसी पॉइंट को बोलते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्या करता है, जब मिड पॉइंट आता है तो ये दोनों आपस में सेम नंबर पे इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। मींस अगर ये कंप्लीट लाइन 4 होता, तो दोनों आपस में, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, मतलब वी कैन से BD इक्वल टू DC, क्योंकि ये भी 2 और कंप्लीट VC कितना है 4 है। ठीक है, समझ आया।
मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको बार बार एक ही बात समझाऊंगी कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि अगर मिड पॉइंट 10 है तो फिर बी डी का वैल्यू निकालो, डी सी का वैल्यू निकालो। ये सारी चीजें हम एक एक करके करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ले लेकर, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, प्रैक्टिस भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस का बनाएंगे और हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। तो वही आज हम कवर करते हैं। मेरा बस ये कहना है कि मैं बेसिक में ही इतने सारे क्वेश्चन बना दूं ताकि अब जब बेसिक आपका स्ट्रांग हो तो टैक्स क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अब मेरे बच्चे, मैं ये कह सकती हूँ बीडी जो है, मैंने अभी बताया बीडी जो है किसके बराबर है, डीसी के, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन जब है जो भी है उस लाइन के ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, है ना, बंटवारा होगा। समझ आ रहा है, मतलब बीसी अगर कंप्लीटली एक 10 है तो मतलब बीडी हो जाएगा 5, डीसी हो जाएगा 5। समझ आया? कोशिश करते हैं, आपको तभी और समझ आएगा। इसको रेस किया जाए, चलो फिर। सपोज मैंने लिया ट्राइंगल ई एफ जी, ठीक है, आई समझ, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा मैंने एक वर्टिसेस से एक वर्टिसेस बनाया, ठीक है, इस वर्टिसेस से सामने वाले लाइन पे जाके सामने वाले लाइन के मिड में आके टच कर दिया, मिड पे आके टच कर दिया, तो मैंने इसको दे दिया एच। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन होता है इफ एच इज मिड पॉइंट and fg equal to 16, फॉर एग्जाम्पल 16, तो fh की वैल्यू क्या होगा, fh की वैल्यू क्या होगा? तो मेरे बच्चे, जब a हमें ये पता है, we know, लिख सकते हैं we know, हम जानते हैं, we know that, ये मैं समझाने के लिए, क्वेश्चंस का मकसद नहीं इसको समझना, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक एक चीज को साथ में रिवाइज करते जाऊंगी। we know EH क्या है? EH इज मीडियन, EH एक मीडियन है। और मीडियन क्या होता है? वर्टिसेस से निकलने वाली लाइन जब सामने वाले लाइन के मिड में आके टच करता है उसी लाइन को बोलते हैं मीडियन, और जब वो पॉइंट बने वो पॉइंट बन जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट ऑफ एफ जी। ये कंप्लीट लाइन तो है एफ जी, एफ जी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? एच। इन दोनों के बीच का लाइन क्या है, मतलब, और ये मिड पॉइंट क्या बताता है? मिड पॉइंट बताता है जो ये कंप्लीट लाइन है, जब दोनों ये जो एच है, एच दोनों पूरे लाइन को आधे हिस्से में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ करके डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। बात समझ रहे हो? अब मेरे पास एफ जी है 16, एफ जी 16 है, तो मुझसे क्या मांग रहा है? एफ जी नहीं, एफ जी मेरे पास 16 है तो क्या मांग रहा है? एफ एच। एफ एच तो मैं क्या कर सकती हूँ कि एफ एच होगा 16 का हाफ, मतलब 8, ठीक है, क्योंकि दोनों ये हाफ है, ये हाफ है, ये पूरा लाइन एक कंप्लीट है, और इस दोनों का हाफ अप करके हो जाएगा एफ एच और एच जी। तो मतलब मेरे पास एफ एच कितना आ गया? 8, तो ये भी क्या आएगा? 8। ये चीजें समझने की है, ये क्वेश्चंस में जाके इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि सारी चीजें बेसिक है। यहाँ मैं क्वेश्चन इसलिए आपको एक एक चीज याद रिकॉल करा रही हूँ, अभी मुझे क्वेश्चन नहीं कराना, मुझे आपको बेसिक को समझाना है, ठीक है। आई समझ, हमें मीडियन समझ आ गया है, मिड पॉइंट समझ आ गया है। ये कंप्लीट लाइन का जब मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट क्या करता है? दोनों साइड को, दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। आई समझ। यही अब हम कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एल्टीट्यूड। तो इसको इरेज किया जाए, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी जो हम करने वाले हैं। मैं फिर एक ट्रायंगल बना रही हूँ, मेरा काम है ट्रायंगल बनाना, चाहो एक चीज से समझाना है, ठीक है। यहाँ ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी, ठीक है। अब ढंग से समझो, देखो बच्चे, जब वर्टिसेस से निकलकर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये बन जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बीसी। बीसी लाइन में आके परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर कहते हैं राइट 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। जब वो वर्टिसेस से निकलकर ऑपोजिट साइड में आके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो वो हो गया परपेंडिकुलर एंगल ऑफ बीसी।
परपेंडिकुलर टू बी सी। आया समझ? समझ आया? इस तरह उसी तरह मैंने आगे इस बी से मैंने लिया, इस बी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो ये भी बन जाएगा आपका एक परपेंडिकुलर। फिर मैंने सी से बनाया, ठीक है, फिर ये बन गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ, इसको मैंने लिख दिया डी, इसको लिख दिया ई, इसको लिख दिया एफ। तो मैं लिख सकती हूँ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, मैंने लिख दिया एफ इज परपेंडिकुलर टू, किस लाइन पे आके परपेंडिकुलर, किस बेस में आके, बेस यूज कर रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं बेस वाला रेट, हमें पता है ना बेस, तो ये हो गया बेस। इस बेस को यूज करो, कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है एफ। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखा डी इज परपेंडिकुलर टू, डी इज परपेंडिकुलर टू, ये हो जाए आपका ए सी। ठीक है, जहां परपेंडिकुलर उसका बेस लिखना है, जहां परपेंडिकुलर बना उसका बेस लिखना है, जहां परपेंडिकुलर बना वहां बेस लिखना है। परपेंडिकुलर जहां बना उसे बेस, उसकी उसी वही वाला बेस यहां लिखना है। परपेंडिकुलर कहाँ बनता है, जब वर्टिसेस से निकलने वाली लाइन ऑपोजिट लाइन में, ऑपोजिट साइड में आके एक लाइन बना रहा है और वो भी स्ट्रेट बना रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री एंगल, और एल्टीट्यूड जब बना रहा है तो हम इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये वाला जो है ना, जब ये यहाँ से ये पहला परपेंडिकुलर क्या लिख रहा है, ई इज परपेंडिकुलर टू दिस बेस। ठीक है, ये बेस है। जब मैं इसका परपेंडिकुलर डी, डी इज परपेंडिकुलर, कौन सा बेस हुआ है, यूज हुआ है ए सी। ठीक है, जब इस परपेंडिकुलर को लिख रहे हैं एफ इज परपेंडिकुलर, किसके, कौन से बेस पे, ए बी। क्लियर, कौन से बेस में आके बन रहा है परपेंडिकुलर, कौन से बेस में, उसी बेस को यहाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, आए समझ? तो ये छोटी छोटी चीजें, अब जो इन क्वेश्चंस, इन सब पॉइंट्स को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपको बस बेसिक अप्रोच स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपका क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स करते वक्त दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऑन नेक्स्ट क्लास विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और जहां डाउट हो कमेंट डाउन करना, सो दैट आई विल हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।